आज ना मैं आपको एक दुनिया का सच बताती हूँ भाई। ये जो जेठ होते हैं ना, जेठ या जेठ नहीं, ये होते हैं इच्छाधारी नाग होते हैं ये जेठ, ठीक है। तो इनको नाम तो मिल गया जेठ, और इनकी हरकतें सुनोगे ना अगर आप, तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। जिनके साथ ये बीती होगी या हुई हुई है ना, बात में बताती हूँ। ये जेठ होते हैं, इनको अपनी लुगाइयों की तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। इनकी सारी लुगाइयों की मतलब जो भी इसकी लुगाई है जैसी जेठ की, उसकी हरकतें सारी अच्छी लगेंगी। चाहे वो बदतमीजी से बोले, चाहे वो कैसे भी बोले, कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, कुछ भी करे, सारी चीज अच्छी। इसके बच्चे कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी बदतमीजी करे, जो मर्जी करे, सारी चीज अच्छी। बट वहीं इस जेठ के छोटे भाई के बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं कुछ ऐसा वैसा, तो इनको ऐसी चिड़ मचेगी, ऐसी चिड़ेंगे, ऐसे बोलेंगे भैया उनके लिए गलत गंदा, ये पूछो ही मत। और ये अपने छोटे भाई की बीवियों से भी इतना चिड़ते हैं कुछ जेठ तो। हालांकि वो इन लोगों को ये नहीं है कि भाई वो मेरे छोटे भाई की बीवी है तो वो मेरी बहन की तरह लगेगी, मेरी बेटी की तरह लगेगी, जो भी आप मानते हो भाई। कोई जेठ होते हैं जो अपनी बेटी भी मानते हैं अपने छोटे भाई की बीवी को, है ना। कोई बहनें भी मानते हैं भाई। कुछ जेठ तो ऐसे होते हैं जो अपना कट्टर दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उनकी लुगाई की दुश्मन बन के बैठी होती है इसके छोटे भाई की बीवी। तो इसलिए उनके जेठ भी ऐसे होते हैं जो अपनी लुगाइयों की उंगली पे ही नाचते हैं। तो वो आदमी नहीं होते, वो उन लुगाइयों के ही। तो भैया मैं तो ऐसे लोगों को ना इज्जत देना, क्या ऐसे लोगों की तरफ ना मैं ठोकरा भी पसंद नहीं करती, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये, जब ऐसे लोगों को हम इज्जत देते हैं ना, उन लोगों को इज्जत रास नहीं आती, हजम नहीं होती इज्जत। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मीट करते हैं ना, उन लोगों से मिलते हैं, कोई गैदरिंग होती है, कोई फैमिली फंक्शन होता है, तो हम उन लोगों को इज्जत नहीं देंगे। तो वो लोग क्या, मेरी इज्जत नहीं करी, मेरे पैर नहीं छुए, इसकी बहू ने मेरे नमस्ते नहीं किया, उसकी बहू ने मुझे नमस्ते नहीं किया, मेरे पैर नहीं छुए, मुझे ऐसे नहीं किया, मुझे वैसे नहीं किया। फिर उन लोगों को मिर्ची लगी, क्यों भाई तुमने तो मना किया था इज्जत नहीं करनी तुम्हारी, तुम्हारे पैर छुए नमस्ते करो, तुम्हें करंट दौड़ता है तुम्हारे शरीर में तुम्हें छूने पे, अब क्या हो गया, आ रहा है मजा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं बड़े जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, पर एक्चुअली में वो बड़े नहीं होते। उनमें ना यही नहीं होता दिमाग, पर वो सोचते हैं हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बंदे हैं हम मियां बीवी, क्योंकि हम जेठ जेठानी है, हमसे ज्यादा दिमाग नहीं किसी में, और हमसे ज्यादा कोई बड़ा भी नहीं है भाई। हम तो बड़े हैं, हम तो इसके बड़े भाई हैं। हमारी मेरी बीवी तो बड़ी इस घर की बहू है, वो तो जो कहेगी वही होगा इस घर में। मेरी माँ तो वही करेगी जो भाई मेरी बीवी कहेगी। क्यों भाई तेरी बीवी जज लग रही है घर की, तेरी बीवी जज लग रही है या तू जज लग रहा है भाई। और जलने वाले भी बाहर के नहीं होते, तुम्हारे घर ही के होते हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर ही होते हैं। ये जो बड़े भाई होते हैं ना, जो उनकी लुगाइयां होती हैं, इतना फूकेंगे अपने छोटे भाई की बीवी से, अपने छोटे भाई से कि पूछो मत, पूछो मत। जहां देने का सीन होगा वहां गायब दोनों, जहां लेने का सीन होगा सबसे पहले आगे कटोरा लेके खड़े रहेंगे दोनों। सबसे पहले घर की कोई भी बात हो पहले उन तक जाएगी, बाकी फैमिली मेंबर नहीं है कुछ भी, पहले उन दोनों को बताओ। वो देवी देवता है घर के, हमारे बड़े बुजुर्ग है वो, पहले उनको बताओ, है ना। होता है घर में, चिढ़ने वाले भी वही होते हैं तुम्हारे बड़े भाई। समझ में आ रही है। अपने ही भाई के बच्चों से इतना चिढ़ते हैं भाई। और चलो एक औरत चिढ़े, चलो वो तो दूसरी घर की है तो कोई बात भी है भाई, सगा भाई चिढ़ता है अपने भाई के बच्चों से, बताओ इतना फूकते हैं कुछ लोग भाई, पूछो मत। अब जिसके साथ ये हुआ है उसके दिल से पूछो भाई। ये कोई कहानी नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये हकीकत है, हकीकत है भाई। ऐसे लोगों के हाथ में अपने बच्चों को कभी मत देना, कभी अकेला मत छोड़ना ऐसे लोगों के बीच में जो आपके बच्चों को गलत बोलते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते भाई, जो जिससे आपकी दुश्मनी है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके बच्चे को अगर आप उसके पास छोड़ोगे तो वो आपके बच्चा मतलब उसके पास सेफ है। भाई मैं अपना बच्चा कभी भी नहीं छोड़ सकती किसी बाहर वाले के पास, सच में। वो लोग मेरे लिए बाहर वाले ही होंगे भाई जो मुझसे दुश्मनी करते हैं, क्योंकि परिवार वाले आपके भाई बहन आपके माँ बाप दुश्मनी नहीं करते। पर कुछ लोग होते हैं, कुछ माँ बाप भी करते हैं अपनी औलाद से दुश्मनी, जो चाहते हैं माँ बाप कि भाई इसका घर बर्बाद हो जाए, इसकी बीवी से इसकी क्रॉस मतलब खत्म हो जाए, बच्चा अलग हो जाए, बीवी अलग हो जाए, ऐसा चाहते हैं कुछ माँ बाप हैं ऐसे भी जो ऐसा चाहते हैं। अपने ही बच्चों से कैसे इतनी मतलब जलन पैदा हो जाती है यार। वो जलन एक्चुअली उनकी जलन नहीं है, वो एक्चुअली जलन है आपके दूसरे बेटे ने, आपकी दूसरी बड़ी बहू ने आपके अंदर ये पैदा करी है, ये चीज नेगेटिविटी आपके अंदर डाली है अपने छोटे बेटे को लेके। ऐसे लोगों के बीच में अपने बच्चे को कभी भी मत छोड़ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो भाई। मैं सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि मैं तो ये भाई मानती हूँ जो आपको पसंद नहीं करता वो आपकी औलाद को कैसे पसंद कर लेगा। वो कुछ भी कर सकता है आपके बच्चे के साथ, कुछ भी खिला सकता है उसे, गलत कुछ भी कर सकता है यार। आजकल देखते नहीं हो क्या, इतने यार बड़ों के साथ हो जाते हैं इतने बड़े बड़े कांड सीन। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो क्या बोल रहे हो, बाकी आप समझदार हो इतने। तो फिर जेठ जेठानी ना इतने सीधे शरीफ बनेंगे भैया कि इनसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। और कुछ बड़े भी होते हैं जो बेवकूफ होते हैं, जो इनके इशारों पे भी नाचते हैं, उनको खुद नहीं दिख रहा कि घर में क्या चल रहा है, मैं किस बेटे के साथ कितना भेदभाव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किसके साथ कितना कर रही हूँ, किसके बच्चे को ज्यादा मैं पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। है तो सारे बच्चे मेरे ही बेटों के बच्चे ना, तो मैं इसके बेटे के बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या उस बेटे के बच्चे को क्यों नहीं देख रहा, इसके के साथ क्यों मैं ज्यादा इतना अटैच हूँ। क्यों भाई, ज्यादा दंगा फसाद हो रखा है क्या तुम लोगों के साथ, जो तुम इतना भेदभाव कर रहे हो भाई। जब हम अपनी पे आएंगे ना भेदभाव करने, जिनके साथ ये हो रहा है, जब वो लोग आएंगे ना अपना भेदभाव करने, तो जब तुम ऐसी हालत में होगे ना कि बस समझ जाओ, तो भेदभाव होगा तब जब पता लगेगा कौन किसका कितना सगा है। जो इतने मीठे बन के बैठे होते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए ये मैसेज है। और भाई हाँ, दूसरी बात ये जो जेठ जेठानी होते हैं ना, तो बाकी तो मैंने बता ही दिया है इनकी हकीकत क्या होती है, यही होती है इनकी हकीकत। तो ये जो जेठ होता है ना, ये जेठ नहीं होता, ये होता है इच्छाधारी नाग। ये दोनों जोड़े होते हैं इच्छाधारी नाग नागिन, जो अपने रंग चेंज करते हैं। ये दोनों रंग चेंज करते हैं, ऐसे मिनट नहीं लगाते दोनों, एकदम जब भी नहीं पूछा जाता है
भाई किसी ने हकीकत बोली है, किसी ने सच्ची तो बोला है भाई, एकदम हकीकत। जो बंदा कमजोर है ना उसी को घेरेगा सारा, सब मिलके ना घर परिवार उसी को घेरेंगे जो कमजोर है, और जो सच्चा है बंदा उसी को घेरेंगे। जो झूठा है, जो मक्कार है, जो लूट रहा है, जो घर तोड़ रहा है, उसका साथ देंगे सारे घर परिवार वाले मिलके। तो मैं तो भाई अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कभी एंट्री ना होने दूं, कभी भी ना, क्योंकि सीख मिल जाती है यार एक बार ना लाइफ में, तो दोबारा हिम्मत नहीं होती भाई ऐसे लोगों को कभी हम ये भी बोले हमारी लाइफ में झांको। कुत्ते ने थोड़ी काटा है, तुम्हारा सर फिर गया है क्या है?